तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल्वेन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को, जिस वजह से ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हाओचेन अपने दोस्तों के साथ मिशन कंप्लीट करने के लिए निकल चुका था, जिसके आगे से सब की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं हाओचेन और हाओचेन के दोस्त चैम्बर में बैठ चुके थे। अब कुछ दिन यात्रा करने के बाद वो सभी डीमन टावर के पास आ चुके थे। अब इस वजह से वो सभी काफी खुश होते हैं। हाओचेन वहाँ से निकलते हुए अपने दोस्तों से कहता है, इस चीज को मुझे मून प्रिंसेस ने दिया था, जिसकी मदद से हम लोग अपनी आभा को डीमंस की तरह बना सकते हैं, जिस वजह से नॉर्मल डीमन तो हमें पहचान भी नहीं पाएंगे। और इस मौके का फायदा उठाकर हम काफी आसानी से काफी सारे डीमंस को मारकर यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये प्लान सुनकर वो सभी काफी खुश हो चुके थे। जिसके बाद हाओचेन अपने दोस्तों को वो चीज दे देता है, जिसकी मदद से वो सभी डीमंस में पूरी तरह से चेंज हो गए। हाओचेन अपने दोस्तों से कहता है, हम 5 डीमंस को मारने के बाद यहाँ पर वापस मिलेंगे, ताकि इस तरीके से हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके, क्योंकि हमें इस मिशन को काफी शांति से करना है। अब इस वजह से वो सभी इसके लिए तैयार हो गए थे। हाओचेन अपने दोस्तों को दो भाग में डिवाइड कर देता है, क्योंकि 2 आदमी को मिलकर एक डीमन को मारना था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मिशन काफी आसान होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ वो सभी सावधान भी होते हैं, क्योंकि उनकी एक गलती उनकी जान ले सकती थी। जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ हम हाओचेन को देखते हैं, जो कि अकेले रवाना हो चुका था, क्योंकि उसकी पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा थी। हाओचेन जब डीमन वैली में घूम रहा था तो हाओचेन की नजर काफी सारे इंसानों पर भी पड़ती है, जो कि गुलामी की तरह जी रहे थे, जिस वजह से हाओचेन को काफी गुस्सा आता है। लेकिन हाओचेन अपने आप को संभालते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाता है। अब हाओचेन को उस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते ही सभी की नजर हाओचेन पे आ गई थी। अभी के समय हाओचेन की आभा पूरी तरह से डीमंस की तरह हो चुका था, जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि हाओचेन भी उन्हीं की तरह एक डीमन है, जिस वजह से वो सभी अपने खाने में मसरूफ हो जाते हैं। और इसके अलावा उन सभी को ऐसा लग रहा था कि हाओचेन जरूर यहाँ पर कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी डीमंस हाओचेन की पावर का कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। जिस वजह से वो सभी चुपचाप अपने खाने में बिजी हो जाते हैं, ताकि इस तरीके से वो सभी हाओचेन को परेशान न कर पाए। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट कर हाओचेन पे आ गया, जो कि आते हुए एक डीमंस के पास आ गया, जिसकी पावर उससे काफी ज्यादा लग रही थी। हाओचेन उस डीमन के पास आते ही उसके टेबल पर जोर से हाथ पटकता है। अब इस बात से उस डीमंस को काफी गुस्सा आ चुका था, क्योंकि वो अभी के समय खाने में मसरूफ होता है। लेकिन वो कुछ बोलने से पहले हाओचेन पे नजर डालता है, जिस वजह से उसे समझ में आ चुका था कि हाओचेन को इसी नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। जिस वजह से वो अपनी गुस्से को शांत करवाते हुए उस हाओचेन से सवाल करता है, आखिर तुम मेरे खाने में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। अब ये सुनते ही हाओचेन वहाँ पर थोड़े से गुस्से में आते उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है, जिस वजह से तुम एक साइड में आओ। अब ये सुनते ही उस डीमंस को तो वहाँ पर काफी गुस्सा आने लग गया था, लेकिन इसके बावजूद वो हाओचेन से ना कुछ कह के हाओचेन के पीछे आने लग गया था। अब हाओचेन चलते चलते एक सुनसान गली में आ चुका था। अब ये देखते ही वो डीमन उससे सवाल करता है, आखिर तुम मेरे को यहाँ पर क्यों लेके आए हो। अब उस डीमन का सब पूरा होते उससे पहले हाओचेन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब हाओचेन की बात वो समझ पाता, उससे पहले हाओचेन अपने पास से डिवाइन स्वॉर्ड निकालते हुए उस पर पावरफुल हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं उस डीमन की उसी समय उसकी मौत हो गई थी। अब उसे मारने के बाद हाओचेन काफी खुश हो चुका था। हाओचेन कहता है, एक डीमंस को मैंने मार दिया है, जिस वजह से मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों ने भी किसी डीमंस को तो जरूर मार दिया होगा। अब हाओचेन की ये कहती है, हमारा सीन शिफ्ट कर सीमासियान और ब्रदरली पे आ गया, जो कि अभी के सामने चलते चलते एक डीमंस के पास आ चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दोनों काफी आसानी से इस डीमंस को खत्म कर सकते हैं। अब कुछ समय ऐसे पीछा करने के बाद वो डीमंस एक सुनसान जगह में आ चुका था, जिस वजह से वो दोनों हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, क्योंकि उन तीनों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं होता। जिस वजह से ब्रदरली सीमासियान की तरफ देखते हुए उससे अटैक करने का इशारा करता है। अब ये देखते ही सीमासियान भी उसके इशारे को समझ चुका था, जिस वजह से वो अपने वेपन्स को निकालते हुए उस डीमंस पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ ब्रदरली ने भी ऐसा ही किया, उसने अपने क्रिस्टल को निकालते हुए उस डीमन पे हमला कर दिया। लेकिन उन दोनों के हमला उस डीमन पे लगता उससे पहले वो डीमंस कहीं गायब हो गया, जिस वजह से ब्रदरली हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर वो डीमंस कहाँ गया। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से वो डीमंस निकलते हुए उससे कहता है, मुझे समझ में आ चुका था कि तुम दोनों इंसान हो, जो कि हमें यहाँ पर मारने के लिए आए हो, जिस वजह से मैंने अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला लिया। अब ये सुनते ही वो दोनों काफी हैरान हो चुके थे। तभी वो अपने आसपास देखते तो वहाँ पर काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। अब इस वजह से वो दोनों काफी परेशान हो गए। सीमासियान उस डीमंस की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आखिर तुमने हमें कैसे पहचाना कि हम इंसान हैं। अब ये सुनते ही वो पत्थर वाला मॉन्स्टर उससे कहता है, तुम दोनों इतनी तेजी से बातें कर रहे थे, जिस वजह से मैंने तुम्हारे प्लान को सुन लिया था। अब इस वजह से मैंने अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला लिया, ताकि इस तरीके से मैं तुम दोनों इंसानों को खत्म कर सकूं। अब उस डीमंस की ऐसा कहते ही उस 12 डीमंस ने भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, जिस वजह से ब्रदरली और सीमासियान को समझ में आ चुका था कि इन सभी की पावर लेवल 5 की है, जिस वजह से वो सभी काफी हैरान हो चुके थे, क्योंकि अभी के समय वो सभी इतने सारे डीमंस का सामना नहीं कर पाएंगे। अब ये सभी चीज सोचते हुए वो दोनों काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन वो दोनों भी समझ चुके थे कि वो दोनों ऐसे आसानी से तो यहाँ से नहीं निकल सकते, जिस वजह से ब्रदरली ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, ताकि इस तरीके से उन सभी डीमंस का सामना कर सके। दूसरी तरफ सीमासियान ने भी ऐसा ही किया, उसने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी डीमंस से कहा, अगर तुम सभी हमें मारना चाहते तो हम भी तुमसे नहीं डरते। ये कहते हुए उसने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया। तभी एक डीमन उन दोनों से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों अकेले हम 12 का सामना कर सकते हो। ये कहते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। अब उन सभी डीमंस को हंसता देख वो दोनों काफी गुस्से में आ चुके थे, जिस वजह से उन दोनों ने अपनी पावर को कंबाइन करते हुए लेवल 5 के 10 डीमंस को खत्म कर दिया। अब ब्रदरली और सीमासियान की
ऐसी पावर को देखने के बाद वो दोनों काफी सीरियस हो गए थे। वो दोनों डिमन सीमासियान और ब्रदर ली से कहता है तुम दोनों की पावर तो काफी ज्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम दोनों हमें मार सको। ये कहते हुए उन दोनों डिमंस ने भी अपनी पावर को रिलीज कर दिया ताकि इस तरीके से उन दोनों का सामना कर सके। तभी उन दोनों डिमंस में से एक कहता है कि तुम दोनों अपनी पावर को छुपा रहे हो। अब उस डिमंस की ऐसी बातें सुनकर ब्रदर ली वहाँ पर काफी हंसने लगे थे। वो उन दोनों डिमंस से कहता है तुम दोनों की इतनी पावर नहीं है कि तुम दोनों हमारी बातें सुन सको। हमने जानबूझ के अपनी आवाजों को तेज कर दिया था ताकि इस तरीके से तुम हमारी आवाजों को सुन सको। अब उसकी प्लान सुनने के बाद वो दोनों और भी गुस्से में आ चुके थे, लेकिन इससे पहले वो दोनों निकल पाते उससे पहले उन दोनों ने मिलकर उनमें से एक डिमंस को खत्म कर दिया। अब उसकी ये कहती है हमारा सीन शिफ्ट होकर शहर पे आ गया, जो कि फिलहाल के 2 डिमंस से लड़ रही थी। हम देखते हैं उसने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों डिमंस को खत्म कर दिया था। अब इसी तरह हाउचिन के बाकी टीममेट ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी सारे डिमंस को खत्म कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी काफी खुश हो चुके थे। अब इस मिशन के पूरा होते ही वो सभी हाउचिन के दिए हुए लोकेशन पे आ जाते हैं। हाउचिन अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए उन सभी से कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमने यहाँ पर काफी सारे डिमंस को खत्म कर दिया है। अब उसकी ये बात सुनते ही सभी लोग इसके लिए एग्री हो गए थे। तो कुछ में ऐसी बातें करने के बाद हाउचिन अपने सभी दोस्तों को मैक्रोमैंस के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसके बाद हाउचिन एक चैम्बर में वापस आ जाता है ताकि इस तरीके से वो सभी यहाँ से निकल सके। अब कुछ समय के अंदर वो चैम्बर भी आ जाती है जहाँ से हाउचिन और हाउचिन के दोस्त यहाँ से एस्केप कर सकते थे। अभी के समय हाउचिन के सभी दोस्त मैक्रोमैंस के अंदर होते हैं, जिस वजह से हाउचिन काफी खुश हो चुका था क्योंकि हाउचिन को अपनी स्किल पे इतना भरोसा था कि अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल सकता है। दूसरी तरफ उसके सभी दोस्त तो मैक्रोमैंस के अंदर हैं, जिस वजह से उसके दोस्तों को कोई खतरा नहीं होगा। जब वो सभी चैम्बर में बैठ जाते हैं तो मैक्रोमैंस के अंदर हाउचिन भी अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है। अब हाउचिन को देखने के बाद वो सभी काफी खुश हो चुके थे, जिसके बाद वो सभी वहाँ पर काफी बातें करने लग गए थे। अभी इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सूचना मिल सके। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखो तो एंड स्क्रीन पे जाकर देख सकते हो।